नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का कृष्णा हिंदी पर। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये वो जहर है जो धीरे धीरे सोच, व्यवहार और संबंधों को नष्ट कर देता है। जब मन में अहंकार बढ़ता है तब भक्त और स्वामी जी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। स्वामी जी कभी किसी भक्त को दंड नहीं देते, लेकिन जब मन में अभिमान बढ़ जाता है तब स्वामी जी थोड़ा पीछे हट जाते हैं ताकि भक्त अपनी गलती पहचान सके और सच्चे मार्ग पर लौट सके। आइए जानते हैं वो 10 लक्षण जो स्पष्ट बताते हैं कि मन में अहंकार बढ़ चुका है और इसी कारण स्वामी जी दूर हो जाते हैं। पहला लक्षण है दूसरों की बात ना सुनना। अहंकार का पहला संकेत है किसी की बात का स्वीकार न करना। यदि आपको लगता है कि आप हमेशा सही है, दूसरों की राय महत्वहीन है और केवल आपकी सोच ही सर्वोच्च है, तो ये स्पष्ट अहंकार है। स्वामी जी विनम्रता को पसंद करते हैं। जब मन बंद हो जाता है तो कृपा का मार्ग भी बंद हो जाता है। दूसरा लक्षण है छोटी सी सफलता से गर्व आना। थोड़ा सा काम पूरा हुआ या कुछ तारीफ मिली तो मन में गर्व का भाव उठना, ये अहंकार का प्रमुख संकेत है। सफलता स्वामी जी की देन है और यदि भक्त उसी पर अभिमान कर ले तो स्वामी जी शांत हो जाते हैं। उनका संकेत होता है कि सफलता तुम्हारी नहीं, मेरी कृपा का परिणाम है। तीसरा लक्षण है गलती मानने में कठिनाई होना। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती मानने से डरता है। उसे लगता है कि गलती मानने से उसका मान घट जाएगा, लेकिन स्वामी जी के मार्ग में सबसे बड़ा गुण है स्वीकार करना। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति असंभव हो जाती है। स्वामी जी ऐसे भक्त से थोड़े दूर हो जाते हैं जब तक कि उसका मन नम्र ना हो जाए। चौथा लक्षण है दूसरों को छोटा समझना। अगर मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब कम है, तो ये अहंकार का सबसे खतरनाक रूप है। ऐसा भाव आते ही स्वामी जी की कृपा पीछे हटने लगती है, क्योंकि स्वामी जी समानता, प्रेम और करुणा के रूप है। जो दूसरों को कम आंकता है वह स्वयं भी कृपा से दूर हो जाता है। पांचवा लक्षण है अपने गुणों का दिखावा। अगर व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने किसी कार्य के बारे में, अपनी सेवा या अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता है तो ये भी अहंकार है। सच्ची भक्ति छुपी रहती है, वह प्रदर्शन नहीं मांगती। स्वामी जी दिखावे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर दिखावा बढ़ जाए तो स्वामी जी की कृपा घटती है। छठा लक्षण है आभार का भाव कम होना। स्वामी जी के भक्तों में सबसे आवश्यक गुण है कृतज्ञता। यदि जीवन में मिली चीज़ों को आप अपना अधिकार समझने लगे या स्वामी जी के प्रति आभार कम हो जाए तो ये अहंकार का संकेत होता है। कृतज्ञता जहाँ समाप्त होती है वहाँ स्वामी जी की कृपा का प्रवाह भी रुक जाता है। सातवां लक्षण है क्रोध का जल्दी आना। अहंकारी मन जल से भी जल्दी उबलता है। थोड़ी सी बात में क्रोध आना, दूसरों को दोष देना और अपमानित महसूस करना, ये सब अहंकार का परिणाम है। क्रोध मन को अंधा कर देता है और अंधे मन में स्वामी जी का प्रकाश नहीं उतरता। आठवां लक्षण है दूसरों की मदद करने में अनिच्छा। जब मन में अहंकार आता है तो व्यक्ति दूसरों की मदद करने से कतराने लगता है। उसे लगता है मैं क्यों करूं, ये मेरा काम नहीं है। ये भाव स्वामी जी की कृपा को रोक देता है, क्योंकि स्वामी जी सेवा, करुणा और प्रेम के रूप है। जहाँ अहंकार है वहाँ सेवा नहीं होती और जहाँ सेवा नहीं होती वहाँ स्वामी जी की कृपा भी नहीं होती। नौवां लक्षण है अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देना। जीवन में जो भी मिलता है, कार्य हो, अवसर, लोग या समय, ये सब स्वामी जी की इच्छा और कृपा से होता है। लेकिन यदि व्यक्ति ये सोचने लगे कि ये सब मेरी मेहनत से हुआ है, ये मैंने किया है, मेरी क्षमता ने ये संभव किया है, तो ये अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जितना श्रेय अपने सिर लिया जाता है उतनी ही कृपा कम होती जाती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है स्वामी जी की उपस्थिति महसूस न होना। जब मन में अहंकार बढ़ता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि स्वामी जी की उपस्थिति महसूस होना कम हो जाती है। मन में शांति नहीं रहती, नामस्मरण में भाव नहीं आता, संकेत कम हो जाते हैं, प्रार्थना में ऊर्जा कम हो जाती है, मन बार बार विचलित होता है। ये संकेत है कि स्वामी जी पीछे हट गए हैं और वो भक्त के हृदय को नम्र होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो एक अहंकारी व्यक्ति में दिखाई देते हैं। अहंकार को कैसे दूर किया जा सकता है? अहंकार दूर करना कठिन नहीं है, बस मन को सही दिशा देनी पड़ती है। अहंकार तब बढ़ता है जब इंसान अपने प्रयास, अपनी सफलता और अपनी क्षमता को स्वयं का बनाया हुआ मानने लगता है। लेकिन जैसे ही मन समझता है कि जीवन में जो भी मिला है, मौका, समय, लोग या बुद्धि, सब स्वामी जी की कृपा से मिला है,
तो वैसे ही अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। अहंकार मिटाने का पहला तरीका है विनम्रता। हर काम के बाद मन में कहे कि ये मेरी योग्यता नहीं, स्वामी जी की कृपा है। ये वाक्य जितना दोहराओगे मन उतना ही हल्का होता जाएगा। दूसरा तरीका है नामस्मरण। स्वामी जी का नाम मन की कठोरता को नरम करता है। नामस्मरण करते समय मन में एक गहरी शांति उतरती है और ऐसी शांति में अहंकार टिक ही नहीं पाता। तीसरा उपाय है कृतज्ञता। दिन में कुछ पल बस ये सोचे कि स्वामी जी ने आपको कितना कुछ दिया है, जीवन, अवसर, मार्ग, शक्ति। जब हमारा मन स्वामी जी की कृपा से मुझे मिला है ये भाव अपना लेता है, तब मैंने किया है ये अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, बल्कि उसका मन छोटा हो जाता है। यही सच्ची प्रगति होती है। जहाँ विनम्रता और भक्ति होती है वहाँ अहंकार कभी टिक नहीं सकता। जब भक्त स्वयं नरम हो जाता है तो स्वामी जी तुरंत उसके निकट आ जाते हैं। स्वामी जी की कृपा विनम्र हृदय में ही ठहरती है। ये हमेशा याद रखे कि अहंकार कोई साधारण दोष नहीं है। ये मन को अंधकार में डाल देता है और स्वामी जी की कृपा को रोक देता है। लेकिन जैसे ही भक्त अपना मन नम्र करता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और नामस्मरण में लौट आता है, स्वामी जी तुरंत उसके पास आ जाते हैं और उसे अपनी दिव्य छाया में ले लेते हैं। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से स्वामी जी की कृपा शुरू होती है। वीडियो में बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है तो उस पर आज से ही काम करना शुरू करें, ताकि स्वामी जी की कृपा आप पे सदा बनी रहे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।